बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाले कौन लोग था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जब शिक्षा देने के लिए निर्णय लिए और सावित्रीबाई फुले ने जब विद्यालय में पढ़ाने जाने लगी बहुजन समाज के लोगों के बच्चे और बच्चियों को, तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाले लोग कौन था? वही लोग हैं ना जो आज सत्ता में बैठा हुआ लोग है। जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, बिहार में आरक्षण दिए, ये लोग भद्दी भद्दी गाली देने वाला कौन लोग हैं? बिहार का सरकार गिराने वाला कौन लोग हैं? यही लोग ना। हम 90% के लोगों को जब जब आरक्षण मिलता है, जब जब अधिकार मिलता है, ये लोग मतलब विरोध करने का काम करता है। तो तुम इतना जवाब दे दो ना भाई कि हम ओबीसी SC ST के लोगों का जब जब अधिकार मिला है, उस अधिकार का विरोध करने वाला और अधिकार छीनने वाला कौन है? ये लोग तो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है, सबसे ऊपर ब्राह्मण हो गया, उसके नीचे क्षत्रिय हो गया, उसके नीचे वैश्य, उसके बाद 90% के लोग सभी शूद्र हो गए। यही तो है हिंदू राष्ट्र। और ये लोग भरम फैला कर करके देश को तो बेच ही चुके हैं। अब ये लोग आपस में गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं। भाजपा के बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद एक बार प्रधानमंत्री मोदी भी नारा दे रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या हमारे देश के लोग एक नहीं हैं? हमारे देश के लोग, भारतवर्ष के मूल निवासी तो सब एक ही थे, लेकिन एक को अनेक करने वाले लोग कौन हैं? अगर ओबीसी SC ST के लिए अगर उनका कहना है कि हम एक हैं तो सेफ हैं, तो हम एक तो हैं, लेकिन हमारा अधिकार छीनने वाला कौन है? वो किस संदर्भ में कह रहे हैं? क्या देश को बांटना चाह रहे हैं? देश तो पूरा एक है और संविधान हमारा कहता है कि हम सब एक हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका देश है, सबको रहने का अधिकार है और हम सब एक हैं। लेकिन हम एक को बांटने वाले वही लोग हैं ना। कौन? भाजपा के लोग। भाजपा के लोग, RSS के लोग, मनुवादी और सामंतवादी लोग, वही लोगों ने बांटा है। पहले तो सब हम एक ही थे, इंसान थे, इंसान जन्म लेते थे, इंसान मर जाते थे, मानव थे, मानव ही जन्म लेते थे। ना कोई जाति था, ना कोई धर्म था, ना कोई वर्ण था। तो वही लोग जब भारत आए तो हमें 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें कह दिया कि हम सबसे ऊपर हैं। जब तुम सबसे ऊपर हो तो फिर हम तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हैं? जब तुम सबसे ऊपर हो, जब हमें अलग अलग धर्मों में बांट दिया, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, हमें शूद्र बना दिया, तो हम तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हैं? पहले ग्रंथों में लिख करके हमको पढ़ने लिखने से वंचित किया, धन दौलत संपत्ति से वंचित किया, और आज धर्म में उलझा कर हमारे बच्चों को जो है तुम शिक्षा से वंचित कर रहे हो। हम तो एक हैं, हम अनेक नहीं हैं। पूरे देशवासी एक हैं, भारतवासी एक हैं। लेकिन भाजपा वाले नारा दे रहे हैं सर, बटोगे तो कटोगे। अब तो प्रधानमंत्री भी नारा देने लगे। अच्छा, कौन काटने वाला है? हम ओबीसी SC ST के लोगों को काटने वाला कौन है? आप देख लीजिए ना। बाबा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जब शिक्षा देने के लिए निर्णय लिए और सावित्रीबाई फुले ने जब विद्यालय में पढ़ाने जाने लगी बहुजन समाज के लोगों के बच्चे और बच्चियों को, तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाले लोग कौन था? वही लोग हैं ना जो आज सत्ता में बैठा हुआ लोग है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया, विद्यालय जाने लगा, तो उनको विद्यालय से वंचित करने वाले लोग कौन थे? उनको अपमानित करने वाले लोग कौन थे? यही लोग ना जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। और आज कहते हैं कि मतलब कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। कहाँ संविधान को मान रहे हैं? संविधान को मानते और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानते तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था समानता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट एक लाइन पर जोड़ दिया था कि कुछ भी कर लेना, हिंदू राष्ट्र कभी मत बनने देना। हिंदू राष्ट्र जो है वो संविधान के लिए खतरा है, उसमें समानता नहीं है।
एकता नहीं है, उसमें ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है। पहले तो मनुस्मृति से ही देश चला रहे थे लोग, उसमें क्या था? ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत। और संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। तो कहाँ मतलब ये लोग तो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है, सबसे ऊपर ब्राह्मण हो गया, उसके नीचे क्षत्रिय हो गया, उसके नीचे वैश्य, उसके बाद 90% के लोग सभी शूद्र हो गए। यही तो है हिंदू राष्ट्र। पुराना दौर लाना चाहते हैं। पुराना दौर हजारों साल पहले का जो है भारत बनाना चाहते हैं ये लोग। और गोलवरकर का तो आप पढ़ लीजिए, गोलवरकर का जो मतलब कि पंचवथट किताब है, पढ़ लीजिए उसको। उसने तो स्पष्ट कहा है कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान मेरा संविधान नहीं है। हम कभी भी सत्ता में पूर्ण बहुमत में आएंगे तो मनुस्मृति को लागू करेंगे। मनुस्मृति देख लीजिए क्या है। कभी भी हिंदू राष्ट्र जो है बराबरी का अधिकार नहीं देता है, संवैधानिक अधिकार नहीं देता है, समानता नहीं है उसमें ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है। और ये लोग भरम फैला कर करके देश को तो बेच ही चुके हैं। अब ये लोग आपस में गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं। तो ये भारत के जो निवासी हैं वो उनके झांसे में अब आने वाले नहीं हैं। और मोदी जी कुछ भी कर लें, इस बार भी तो वो उनका जो नारा था 400 पार, वो तो देश की बहुजनों ने हार में बदलने का काम किया। अगर बेईमानी से नहीं लाए होते तो वो 100 सीट पार नहीं करते। 400 पार का नारा उनके नेता भी कह रहे थे, संविधान खत्म कर देंगे 400। मैं वही तो बोल रहा हूँ, संविधान के मानने वाले लोग जो हैं संविधान को बचाने का काम किया। और 240 भी आए हैं तो बेईमानी करके आए हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो 100 सीट पार नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं सर? तो बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव था, जिस दिन वोटिंग होनी थी उसी दिन सुबह सुबह प्रधानमंत्री का बिहार दौरा होता है। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी पता नहीं देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। पहले तो 80 करोड़ भारतीयों के हाथ में कटोरा थमा दिया और कहते हैं कि मुफ्त में राशन देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो बाबा साहब के सपनों का भारत बना देना। बाबा साहब के सपनों का भारत था कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी जो है सरकार ले, मुफ्त कर दे। सारी सरकारी संस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, सबको राष्ट्रीयकरण कर दे और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान मिले। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का मतलब कि सपनों का भारत था। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं। इन लोगों के दिल में जो है वही है। आप देखिए ना, इन लोगों के दिल में जो हजारों साल पहले नफरत था वही नफरत आज भी है। नफरत खत्म नहीं हुई है। आप देख लीजिए, सामने है आपको। ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाले यही लोग थे। उनका दोष क्या था कि हम महिलाओं को शिक्षा देंगे। क्या महिलाओं को शिक्षा देना अपराध है? और उस महिलाओं को शिक्षा देने पर ये लोग जो है उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया और कहा कि ये धर्म विरोधी काम कर रहा है, ये अधिकार ही नहीं है इन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का, संपूर्ण महिलाओं को। और इसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाले कौन लोग था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। यही लोग हैं ना जो आज देश के सत्ता में बैठा हुआ लोग है। और अमर शहीद जगदेव प्रसाद का दोष क्या था जिसके लिए क्या किया गया उनका? वो 90% के लोगों के लिए 90% का अधिकार चाहते थे कि हमारे जितने 90% के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको 90% के लोगों को धन धरती राजपट में 90% का अधिकार मिले। क्या अपना हक, अपने लोगों का हक अधिकार का बात करना कोई अपराध है? और हम अपने हक अधिकार का बात जगदेव बाबू ने किया तो उनका मतलब करने का काम किया। ये लोग हत्या करने वाला कौन लोग है? यही लोग हैं ना। जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, बिहार में आरक्षण दिए, ये लोग भद्दी भद्दी गाली देने वाला कौन लोग हैं? बिहार का सरकार गिराने वाला कौन लोग हैं? यही लोग ना। हम 90% के लोगों को जब जब आरक्षण मिलता है, जब जब अधिकार मिलता है, ये लोग मतलब विरोध करने का काम करता है। जब 90 में मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला, उस आरक्षण के विरोध में दिल्ली सरकार गिराने वाला और पूरे देश में आतंक मचाने वाला, आगजनी करने वाला लोग कौन था?
कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। यही लोग हैं ना जो आज सत्ता में बैठा हुआ लोग है। भाजपा के सहयोग से ही दिल्ली सरकार चल रहा था। ये लोग दिल्ली सरकार गिरा दिया, इसलिए गिरा दिया कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला। ये लोग तो बार बार ओबीसी के मतलब और SC ST के विरोध में ये लोग हमेशा मतलब कि ये लोग काम करते आए हैं। 90 और आज 24 है, 34 साल बाद भी आप देख लीजिए बिहार में जब महागठबंधन के सहयोग से जब जातीय जनगणना हुआ, उसका डाटा सार्वजनिक हुआ। डाटा सार्वजनिक में 94 लाख जो है परिवार गरीबी रेखा से नीचे आया, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि 94 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपया देंगे रोजगार के लिए। और इसके बाद आरक्षण को बढ़ाकर 50% से 65% किया गया। उस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। तो हमें दोस्त और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हमें दोस्त और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जो इनके दिलों में हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए हज़ारों साल पहले नफरत था, वही नफरत आज भी कायम है। जब जब हम लोगों को अधिकार मिलता है तो ये लोग अधिकार छीनने का काम करता है, उस अधिकार के विरोध में आंदोलन करने का काम करता है। और ये कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। हम एक तो हैं। तो तुम इतना जवाब दे दो ना भाई कि हम ओबीसी SC ST के लोगों का जब जब अधिकार मिला है, उस अधिकार का विरोध करने वाला और अधिकार छीनने वाला कौन है? वही मेरा दुश्मन हो सकता है ना। कि हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहने वाला मेरा दुश्मन हो सकता है क्या? तो यही है, मोदी जी को भ्रम फैलाना है। देश को तो बर्बाद ही कर दिया। 65 सालों में जो है पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने कर्ज 55 लाख करोड़ लिया और 10 वर्षों में मतलब कि मोदी जी ने 2,10,000 तक पहुंचा दिया कर्ज को। देश को तो बर्बाद कर ही दिए हैं। देश को अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रख ही दिए। अब इनका वही जो लास्ट इनका है कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। तो इनका तो पहले से ही नियत था कि पूरा देश को बेच दूंगा और झोला उठाकर चल दूंगा। जो तो कहते थे कि फकीर हूँ, झोला उठा के चल। हाँ, अच्छा कैसा फकीर हैं ये? ऐसा फकीरी हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को मिल जाए। 1.5 लाख का, 5 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, 1 लाख का कलम, 8 करोड़ की गाड़ी, 8,000 करोड़ का मतलब कि जेट। ये कैसा मतलब कि फकीरी है? हम तो चाहते हैं कि मोदी जी ऐसा फकीर देश के एक जनता को बना दीजिए। एक एक जनता को देश का ऐसा ही फकीर बना दीजिए, जिनके पास 10 करोड़ का गाड़ी हो, 8,000 करोड़ का जेट फ्लाइट हो, 5 करोड़ का उनके बदन पर सूट, 5 लाख का उनके बदन पर सूट हो, 1.5 लाख का चश्मा हो, 1.5 लाख का कलम हो। ऐसा फकीर जो है देश का हर नागरिक बनना चाहता है, बना दीजिए। और उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, देश के लोगों ने समझा नहीं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो देश को बेच दिए हैं। अब उनके पास वही है कि अब तो सब कुछ बेच देंगे, थोड़ा बहुत बचा है वो भी बेच करके अब झोला उठाकर जाने का बारी है उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद से विधायक फतेह बहादुर जी थे। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। उनका जो नारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस पे इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।